शान है गौसे आदम की। जी जी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक मर्तबा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरियाए दजला के किनारे पहुंच गए। ऐसे हाथ डाले हुए मछली आती है, हाथों को चूमती है और मिलकर कह दो सुभान अल्लाह, हाथों को बोसा दे रही है। जोहर की नमाज का वक्त आया। मेरे प्यारे दोस्तों, उसी दरियाए दजला पर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने मुसल्ला बिछा दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान पानी अल्लाह बह रहा है सुभान अल्लाह। और उसी पानी पर मेरे गौस मुसल्ला बिछा देते हैं। बेशक बेशक जब मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मेरा चाहने वाला, मेरा कोई मुरीद दुनिया से जाए, अल्लाह उसको इतनी तौफीक दे वो तौबा करके जाए। गैर तौबा के मेरे मुरीद को मौत ना आ जाए। जब मेरे गौस ने अपने मुरीदों के लिए, अपने जाने वालों के लिए दुआ मांगी है तो 70,000 फरिश्ते आमीन कह रहे हैं। 70,000 फरिश्तों ने आमीन कहा। मेरे गौस फरमाते हैं मेरा चाहने वाला बगैर तौबा के इंतकाल ही नहीं करेगा। बेशक बेशक सुभान जब अल्लाह मौत करीब में आवेगी तो खुदा तौफीक देगा, बार बार गुनाहों से तौबा करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। गौसे आज़म की शान है। बड़ा ख्याल तो करो, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने कितना बड़ा वली बनाया है, कितना बड़ा मकाम अता फरमाया है। देखो तो उनकी शान का आलम खुद मेरे गौस फरमाते हैं, कुल्लो कुतुबुन यतूफु सबआन, हर कुतुब काबे का तवाफ करता है। निजामुद्दीन औलिया ने काबे का तवाफ किया है। शाह बदियुद्दीन जिंदा शाह मदान ने काबे का तवाफ किया है। आला हजरत ने काबे का तवाफ किया है। मुफ्ती आजम हिंद ने काबे का तवाफ किया है। सरकार ताज शरिया ने काबे का तवाफ किया है। शाह बरकतुल्लाह ने काबे का तवाफ किया है। साबरे पाक ने काबे का तवाफ किया है। मेरे गौस फरमाते हैं हर कुतुब काबे का तवाफ करता है, लेकिन अल्लाह ने मुझको वो बनाया है कि काबा मेरे दर का तवाफ करता है। खुदा हजरत फरमाते हैं या गौसे आज़म सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा, काबा करता है करदा में तेरे वाला तेरा। अरे सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, और औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान क्या शान है गौसे आज़म की, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म के जमाने में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, जी हजरत अहमद जिंदा पीर कहा जाता था उनको। शेर की सवारी पर जाते थे। जी जो अल्लाह वाले होते हैं ना, हर चीज उनके ताबे होती है, सब चीज। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सारी सब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, खेतियां सारी सब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए है तू खुदा के वास्ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब अल्लाह के नेक बंदे बन जाओगे तो हर चीज आपके ताबे हो जाएगी। जी जी बेशक। हजरत जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह शेर की सवारी पर होकर के सरकार गौसे आज़म की बारगाह में पहुंच गए। उनकी विलायत का दबदबा सब पर हो गया था। भाई शेर पर चल रहा है, कोई मामूली बात नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक शेर देख के आदमी घबरा जाता है, घबरा जाता है। बेशक बेशक। और वो अल्लाह के वली के शेर पर होकर जा पहुंच गए गौसे आज़म की बारगाह में। खादिम दरवाजे पर है, कहा कि जाओ गौसे आज़म से कह देना कि जिंदा पीर आए हुए हैं और शेर की सवारी से आए हैं, उनकी शेर की खुराक होना चाहिए। गुलाम ने जाकर अर्ज किया कि हुजूर जिंदा पीर आए हैं और शेर की सवारी पर आए हैं, उनकी शेर की कुछ इंतजाम हो जाए, खुराक। कहा कि जाओ एक गाय दरवाजे पर बंधी है, वो जाकर के दे दो। गुलाम गाय को खोला, लेके चल दिया। गौसे आज़म की बारगाह में एक कुत्ता, बड़ा दुबला पतला, बहुत कमजोर, लेकिन रूहानी ताकत सबसे रूहानी ताकत होना चाहिए। आज के दौर में इंसान तो जिंदा है, इंसानियत खत्म। बेशक बेशक।
छोटे बड़े का अदब ही नहीं है कति आदमी। अब तो बाप से भी ना बोला इसी तरीके से, समझ गए? जी जी बेशक। पीरों के हाथ में चूमना भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़े पीर माँ बाप है। जी बेशक बेशक। बाप के भी हाथ चूम दिया करो यार, माँ के भी हाथ चूमा करो, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। और बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे नबी ने फरमाया कि जो आदमी अगर खुदा को राजी करे तो पहले अपने माँ बाप को राजी कर ले। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारे इस्लामी भाई यार कैसे लोग होते हैं कि पूरा पूरा महीना गुजर जाए, समझ गए, अब अपने बाप से बोलते नहीं। कैसे यार चैन पड़ जाता बकर बाप से बोले हुए, समझ गए? बाप की हर बाप औलाद की हर माल का मालिक है। जी जी बेशक। इसलिए बाप को ज़कात देना मना है। वो तो है ही उसका, वो तो है ही उसका, समझ रहे? लेकिन बच्चा आज के दौर का बाप को पैसे नहीं, यार दोस्त है बहुत, बोला ला ये कैंपा, अगर बोला मैंने बोले ये, समझ गए? वो हाँ लेके आ जल्दी से, मेरा दोस्त आया है, माँ को 10 रुपए दिया दवाई के लिए। अरे दोस्तों पर खर्च करो, लेकिन पहले है हजरत मूसा अलैहि सलाम किस्सा सुना नहीं सुना आपने? अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहि सलाम अर्ज करते हैं, या अल्लाह उस आदमी से मेरी दोस्ती बता दे जो जन्नत में मेरा दोस्त होगा, मुझे बता दे जन्नत में मेरा दोस्त होगा कौन? तो रब ने फरमाया कि मूसा मिस्र की सरजमीन पर एक कुरैशी है जो गोश्त बेच रहा है, जन्नत में तुम्हारा दोस्त होगा वो। तो वहां से आप आए और उसी गोश्त की दुकान पहुंच गए, तो तुम्हें पता ही कुरैशी लोग बेचते कसम औलाद की, तुम कहो औलाद की कसम, औलाद कहते हैं ओज को, तुम कहो जो औलाद औलाद थोड़ी होती है औलाद। देख रहे कि यार कुरैशी आदमी है, गोश्त बेच रहा है, झूठ भी बोल रहा है, बदअमल भी लग रहा है, मगर जन्नत में मेरा दोस्त है। वाह वाह सुभान अल्लाह। पूरा गोश्त बेच लिया। अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मेरे साल मेरे घर चलो। मूसा अलैहिस्सलाम साथ में आए, खाना बनाया अपने हाथों से, कहा कि हजरत थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं अभी खाना खिलाऊंगा। मैं चंद लुकमे अपने हाथों से अपनी मां को खिला दूं। हुजूर मेरी वालिदा नाबीना है, अंधी है, हुजूर मेरी वालिदा देख नहीं पाती है, नजर जाती है, हुजूर थोड़ी देर ठहर जाओ। माँ को पता नहीं था कि कौन घर पे आया है। जब बेटे ने अपने हाथों से 2 लुकमे खिलाए, माँ ने अपने सर से दुपट्टा हटाया, या अल्लाह मेरे बेटे के गुनाहों को ना दे, मैं तुझको सफेद बालों का वास्ता देती हूँ, या अल्लाह कयामत के दिन मेरे बेटे को मूसा का दोस्त बना। सुभान अल्लाह क्या बात है। आवाज सुनी तो फौरन मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। रब ने फरमाया कि मूसा मैंने इस बंदे के गुनाह नहीं देखे हैं, उसकी माँ ने सफेद बालों का वास्ता दिया है, उस माँ की ज़बान से मैंने जन्नत में तुम्हारा दोस्त बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ की दुआ है ना, माँ की दुआ नबी की दुआ के बराबर है। जी जी बेशक। अहद करो गौसे आज़म की आस्तारी के अंदर, गौसे आज़म के जलसे के अंदर, कि जिनके माँ बाप ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, अहद करके जाओ कि वो लोग अपने माँ बाप की खिदमत करें। बेशक बेशक। मेरे आका ने फरमाया कि जिस आदमी ने दुनिया पर जन्नत ना कमाई, जो जन्नती ना बना, उससे बड़ा बदबख्त कौन? पूछा या रसूलल्लाह कैसे? कि जिसके माँ बाप कमजोर हो, ज़ईफ हो, और वो अपने बाप की खिदमत करके जन्नत में ना जाए। बेशक बेशक। बोलो तो माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत किया करो, इनका दर्जा है, माँ बाप की बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ा मकाम है माँ बाप का। प्यारे दोस्तों, इसलिए माँ बाप की अहमियत जरूर किया करो। सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिलकर सुभान अल्लाह। तो वही जिंदा पीर के पास में जब वो गुलाम गाय लेकर के पहुंचा, और पीछे पीछे गौसे पाक के दरबार का कुत्ता दुबला चला पीछे, जैसी शेर ने देखा कि मेरी खुराक आ गई, जैसे ही शेर गाय पे को झपटा, फौरन
पीछे से गौसे आजम के कुत्ते ने लपक करके अपना पंजा मारा, शेर को फाड़, वाह 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 वाह, शेर फाड़ दिया। उधर गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं, इधर जिंदा पीर देख रहे हैं। जब आला हजरत की नजर पड़ती है तो अर्ज करते हैं, या गौसे आजम, अरे क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, अरे क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये गौसे आजम का मकाम है, एक कुत्ता शेर को फाड़ देता है। अगर आज भी गौसे आदम से निस्बत पक्की हो जाए तो दुश्मनों को पछाड़ देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। ये शान है गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो। मेरे गौस का बड़ा मकाम है, ऐसे मकाम नहीं मिला। गौसे आदम फरमाते हैं, मैं 18 साल इराक के बियाबाना में रहा, 1 साल तक मैंने खाना नहीं खाया, बेशक 1 साल तक पानी ना पिया, और जंगलों में जो मुबाह चीजें मिलती थी, गिरी पड़ी चीजें होती थी, उनको मैं खा लिया करता था। 18 साल मेरे इराक के बियाबानों में ऐसे ही गुजरा है। वाह वाह, ऐसे नहीं मिल जाता है। कुरान फरमाता, अफ़अम हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, तुम ये ख्याल करते हो कि अल्लाह ने तुमको अबस बेकार पैदा किया है। और एक जगह कुरान फरमाता, तुम ये सोचते हो कि जन्नत ऐसे मिल जाएगी, कुछ करना पड़ेगा। 18 साल तक ऐसे रहते हैं। इराक में एक बाबुल अज़ज था, एक थम था, वो अजमी के नाम से मशहूर हो गया था। उसके पास खड़े हैं गौसे आदम, पेट से आवाज रही, अलजुओ अलजुओ अलजुओ, और कसम खा रखी है, जब तक के मेरा रब ना कहेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत अबू सईद मखदूमी जो सरकार गौसे आदम के पीर हैं, बेशक बेशक, याद रखोगे ना? जी बोलो, सरकार गौसे आदम के पीर का नाम क्या है? हजरत अबू सईद मखदूमी। बुल फरा का सदका कर, गम को फराद हुस्न साद, बुल हसन और बू सईद सादता के वास्ते, अरे कादरी कर कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादर गौसुल वरा के वास्ते। सुभान अल्लाह। पीर मुर्शिद है गौसे आदम के। ख्वाजा गरीब नवाज के कौन से पीर हैं? हजरत शेख उस्मान हारून। बोलो, गरीब नवाज के पीर मुर्शिद का नाम है, बोलो ना यार। शहंशाह हिंदुस्तान जिनके देश में हम रह रहे हैं, ये किसका देश है? बोलो, ये गरीब नवाज का देश है, ये हिंदुस्तान गरीब नवाज का है। आज भी हुकूमतें बदलती रहती हैं, लेकिन जब से मेरे आका ने गरीब नवाज को हिंदुस्तान का शहंशाह बनाया है, कयामत तक शहंशाह वही रहेगा। सुभान अल्लाह, बेशक गरीब नवाज है, सुभान अल्लाह, गरीबों को नवाजने वाले हैं। और उनके आस्थानों पर मुस्लिम ही नहीं, हर मजहब का आदमी जाकर के भीख मांगता है। बेशक बेशक, अगर भीख ना मिले, सच्चे ना हो तो क्यों जाओ? जी जी जी, बेशक सबकी झोली भरी जाती है, सबकी झोली भरते हैं गरीब नवाज, सबको आसानी से फैज मिलता है। मेरे प्यार दोस्तों, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु करके सुभान अल्लाह 18 साल के बाद उनके पीर बुला के लेके गए। चलो, हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम समझ गए, उनके पास में आया, हर वली के पास में आया जाया करते थे। ये जगह शेर लिखा है कि शुक्र के जो नशे में है, ऐसे कोई शेर लिखा अल्लाह के, शुक्र कहते हैं नशे को, समझ गए? यानी विलायत का एक नशा होता है आदमी के ऊपर चढ़ा हुआ। लेकिन खिद्र अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो वली भी है, नबी भी है। बाज लोगों ने वली कहा है, बाज लोगों ने नबी कहा है। उन पर कभी ऐसा शुरू न चला तो अलग फरमा के होश वालों से पूछे, ये नशा तेरा एक गौसे आज़म, तुम्हारा मकाम, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छे खाने बना के तैयार किए बेशक आपके पीरो मुर्शिद ने। पेट से आवाज है, अलजुओ अलजुओ अलजुओ, नहीं खाऊंगा, कसम खा ली मैं नहीं खाऊंगा। थोड़ी देर गुजरने के बाद खिद्र अलैहिस्सलाम आए, कहा कि अल्लाह का हुक्म है
कि खाना खा लो। रब तुमको कसम दे रहा है कि अब्दुल कादिर तुम्हें मेरी कसम खाना ना खाओ। आला हजरत फरमाते कि या गौसे आजम कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत। ये बुजुर्गों से मोहब्बत करो, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, लेकिन उनका तरीका उन्होंने अपनी किताब बुनियाद तालिबीन में लिखा है जी जी बेशक कि जो शरीयत से दूर रहता है उस पर 15 तरीके के आज़ाब आते हैं। जी 3 आज़ाब तो दुनिया में ऐसे आते हैं, परेशान रोजी की बरकत, बीमारियां तरह तरह की घेर लेती है। कुरान में भी नमाज का सबसे बड़ा जिक्र आया, जितना रोजे का नहीं आया, ज़कात का नहीं आया, सबसे ज्यादा जिक्र अगर आया है तो नमाज का आया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सूरे मुल्क के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है सअलहुम फी खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। खड़ा कर दिया गया कि नमाजियों को गिरो एक तरफ, नमाज पढ़ने वालों का गिरो एक तरफ, और उनसे पूछ रहा है बेनमाजियों से कि बताओ तुम्हें कोई कुरान सुनाने वाला ना मिला क्या? तुमने मेरा कुरान ना पढ़ा क्या? हदीस मुस्तफा ना सुनी? सअलहुम फी खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, क्या कोई डराने वाला नहीं आया? बताओ। तो सारे बेनमाजी एक जुबान होके बोलते हैं कालू, हाँ बहुत आए, फकत का जबना, हम उनको झूठा कहते हैं। बहुत से लोग ना मौलवी लोग झूठा कहते, अरे यार मौला की बात में आया था यार, अरे यार, तो पता नहीं कि इमाम लोग क्या होते हैं। ये एक अल्लाह की तरफ से मनसब है, पता है। पहला पारा खोल के पढ़ो, ये दाढ़ी बगलों के बाल सबसे पहले तराशने का हुक्म अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। समझ गए? पहले पारे के अंदर आयत करीमा है, जब रब ने फरमाया कि इब्राहिम ये तरीका अपनाओ, फ़अतम्माहुन्ना, हजरत इब्राहिम ने मोछों को तराश लिया, दाढ़ी को सही कर लिया। दुनिया में सबसे पहले सफेद दाढ़ी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पड़ी, सबसे पहले बाल सफेद भी उनके पड़े। खतना भी सबसे पहले उनके जमाने से हुआ। खतना करना हालांकि नबी की सुन्नत है, लेकिन तरीका हजरत इब्राहिम का है। मैंने अल फौजुल कबीर के अंदर पढ़ाया है, कुरान की एक तफसीर की किताब का नाम है अल फौजुल कबीर। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो हजरत इब्राहिम की शरीयत के अंदर चलते हैं। बेशक बेशक, ये कान हजरत हाजरा के सबसे पहले छेदे, लेकिन नबी की उम्मत में लड़कियों के छेदे जाते हैं। सबसे पहले बुंदा उन्होंने पहना, लेकिन आज हमारी माँ बहनें पहनती हैं। ये सब काम हजरत इब्राहिम से चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त नहीं बताता मैं, अल फौजुल किताब है ना, कभी पाई जाती है, उसमें सब वाक़या लिखा हुआ। जी जी जी। तो जब आपने सब हजामत सही कर ली अपनी, तो अर्ज करते हैं परवरदिगार होगा क्या? रब फरमाता काला इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, बेशक मैं तुझे लोगों का इमाम बनाऊंगा। बेशक बेशक बेशक, मैं तुझे लोगों का इमाम बनाऊंगा। कुरान में जिक्र आया है, लिहाजा ये इमाम बन जाना ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा मनसब है, और खुदा की तरफ से ये इनाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जितना सवाब सारे मुक्तदियों को मिले, इतना अकेले इमाम को मिले। सुभान अल्लाह जी। समझ गए? और निसाई की हदीस में आया, हुजूर फरमाते इमाम के पीछे जाके बैठा करो, इसलिए कि सबसे ज्यादा बरकत इमाम पे नाज़िल होती है। करीब में रहोगे तुम पे भी बरकत आएगी। अपने मुर्दे नेक लोगों के पास में दफन किया करो, जब नेक लोगों पर खुदा की रहमत आती है तो तुम पे भी आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। लेकिन बहुत से लोग जाके उधर बैठे पड़े तरफ कोने से, अरे खुदा तौफीक दे इमाम के पीछे बैठा करो। जी जी, समझ गए? इमामों को बहुत बड़ा मर्तबा है, और खुदा तौफीक दे तो ये देखो पैसा वही होता है, आपने कोई पैसा फकीरों को दो, वो
खैरात ज़कात होती है, लेकिन पैसा अगर उलमा को दो तो वो नजराना। जी जी बेशक। और सरकार के साहबी सरकार को नजराना दिया करते थे। सुभान अल्लाह। जी जी नजराना पेश किया करते थे। हजरत हम्माद रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, ये ताबईन में से है, तबे ताबईन। इन्होंने सब पैसा अपना उलमा पे खर्च किया। जी बेशक। क्योंकि नबी ने फरमाना अल काबा अन-नज़रु इलल काबा इबादतुन, काबा को देखना क्या है बोलो? इबादत है। क्या है बोलो? इबादत। अन-नज़रु इला वालिदैहि इबादतुन। जी 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 बेशक। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत इबादत है। अन-नज़रु इलल उलमा इबादतुन, उलमा का देखना इबादत है। और आगे ये तक फरमाया कि सारी की सारी असल उलमा है। अगर उलमा ना होते तो काबे की फजीलत कौन बताता? अगर उलमा ना होते माँ बाप का अदब कौन बताता? अगर उलमा ना होते नमाज जनाजा कौन पढ़ाता? अगर उलमा ना होते तो नमाज कौन पढ़ाता? सुभान अल्लाह। जी जी बेशक। बेशक सुभान अल्लाह। जी हक है। समझ गए? तुम नहीं मांगते थे उलमा का ख्याल। और पता है उलमा के ख्याल करने से दीन आगे बढ़ता है। जी बेशक। दीन तरक्की करता है, और जब दीन आगे तरक्की करता है तभी नबी खुश होते हैं, तभी अल्लाह खुश होता है। जी जी बेशक हक है। इसलिए उलमा का ख्याल करना जरूरी है। जी उलमा के बारे में बहुत जगह किताबों में आया है। समझ गए? मिशकात की हदीस पाक है, क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर आलिम जाएगा। जी जी बेशक हक है हजरत। सबसे पहले कौन जाएगा? जी जी हाँ। आलिम। 4 लोग सबसे पहले होंगे, हाजी, नमाजी, हाजी, आलिम, शहीद। आलिम, हाजी, शहीद और सखी। जी ये 4 आदमी सबसे पहले जन्नत जी के बेशक दरवाजे। बेशक। कितने लोग बोलो? 4 आदमी। हाजी और शहीद, आलिम और सखी आदमी। सुभान अल्लाह। जी वो ना सखी किसी का नाम हो उसको कहो जन्नत पहले चला जाऊंगा, ऐसा ना हो। समझ गए? कोई आदमी नाम सखी हो का मौलवी साहब ने कह दिया मेरा नाम सखी है, जन्नत तो पहले जाऊंगा। जी जी ऐसा भी तो हो जाता है कि मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, प्याज खाना आराम है, उसमें प्याज खाना आराम से लौट नहीं बाहर आ करके कि मौलवी साहब कह रहे यार प्याज खाना आराम है। कहा क्या प्याज खाना आराम है? तो परवरदिगार फरमाएगा कि जिब्रील जाओ जन्नत के दरवाजे पर खड़े, और आलिम सबसे पीछे। परवरदिगार आज फरिश्ते पूछ रहा है हाजी से कि ये बताओ तुमने हज किया क्या? मैंने हज किया, अल्लाह की रजा के हज किया। अच्छा ये बताओ ये तुम्हें हज के मसले बताए किसने थे? बताया किसने थे? बेशक। ये हल्की हज की खामोशा, ये हज का तरीका और हज की तुमको करने का हुक्म किसने दिया था? किसने बताया हज की मोहब्बत? अरे साहब मैं तो अनपढ़ आदमी था, वो मौलवी साहब आ रहा ना आलिम साहब, उन्होंने बताया था कि हाजी जी हज करे आओ, अल्लाह ने पैसा दिया हज करके आओ। तो उन्होंने मुझे बताया, सारा तरीका बताया, हज करे ठहरो ठीक। आगे बड़े शहीद से बोले कि तुमने हाँ मैंने अपनी जान अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर दी। कहा ये शहादत का दर्जा बताया तुम्हें किसने? ये मकाम किसने बताया शहादत का? अरे मैं कुछ नहीं जानता था, आलिम साहब ने बताया। जी जी बेशक। आगे बढ़े हजरत जिब्रील पूछते सखी आदमी से क्या तुमने अपनी दौलत खर्च की थी क्या? हाँ मैंने अपनी दौलत खूब खर्च की थी। जी जी ये सखावत का मकाम बताया किसने? क्योंकि सखावत एक चादर है, जैसे चादर तुम ओढ़ लो तो सारे अंदर के ऐब छुप जाएंगे। जी जी ऐसे नबी फरमाते हैं सखावत का सवाब बहुत अफजल है, सारे गुनाहों पर पर्दा खुदा डाल देता है। जी बेशक सुभान अल्लाह। हाथ काटा हुआ हो चादर ओढ़ लो छुप जाएगा। जी बहुत बड़े गुनाहगार हो, सखावत करना शुरू कर दो, तुम्हारे ऐब खुदा खुदा से छुपा देगा। जी बेशक। सबकी जुबान पर तुम्हारी अच्छाई पैदा हो जाएगी। जी बेशक। सखावत ऐसी चीज है। तो कहा सखी कह रहा है कि हाँ मैं तो कुछ नहीं जानता था,
आलिम साहब उस आलिम ने कहा कि सुनो, मैं जितना बड़ा मौलवी बना, जितनी किताबें मैंने पढ़ी, मुझे खाना खिलाया, पैसा दिया, सब सखी ने दिया है। अगर ये पैसा खर्च ना करता मैं आलिम दीन ना बन पाता, ये खाना ना खिलाता मैं आलिम दीन ना बन पाता। इसने सारा काम मेरा किया है। तो हज़रत जिब्रील ने फरमाया सुनो, तुम सबका उस्ताद आलिम है और उस्ताद जन्नत में पहले जाएगा। लिखा भी आला हजरत ने, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई भाई। बेशक सुभान अल्लाह जी। ये तो कह सकते थे आला हजरत के मेरे माँ बाप उस्ताद भाई भाई। बोलो कहते नहीं कहते, लेकिन क्या लिखा, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई भाई। और एक हदीस और आई, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना मिस्लु वालिदुकुम वअल्लिमुन नास दीना। जी जी बेशक। सही शरीफ की हदीस में मैंने पढ़ाया, मेरे सरकार फरमाते हैं मैं तुम्हारे बाप की तरह हूँ। बेशक बाप की मिसलू बाप की तरह। बेशक यार वो तो नबी है सबसे बड़े। जी जी जी। ये लड़की है क्यों भगवान से यार, ये लड़की है चल घर चल, बोले निकले यहाँ पे कान पे आके चल भाग जा। हाँ यार कमाल कर दिया बिल्कुल। या बोले निकल अंदर जा अंदर। मेरे आका फरमाते हैं मैं तुम्हारे बाप की तरह हूँ। जी जी बेशक। वो तो यार सैयदुल अंबिया है, तमाम नबियों के सरदार है, पर लोग तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बाप की तरह हूँ। क्या बता गया, वल्लिमुन नासा दीना, मैं तुम लोगों को दीन सिखाता हूँ। बेशक बेशक। मैं इसकी तशरीह क्या हदीस है पाक की, इसकी तशरीह का मतलब यह है जो तुम्हें दीन सिखाए, दीन पढ़ाए, उसका मर्तबा बाप की तरह होता है, तो बाप से भी ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए इमाम गज़ाली ने फरमाया कि माँ बाप के वजूद से आदमी का वजूद होता है, लेकिन दीन सीखने से कयामत की जन्नत का हकदार होता है। इसलिए उस्ताद की ताज़ीम किया करो। इसी को आला हज़रत लिखा है कि मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहले उल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। बहुत खूब। 6 महीने गुजर जाने के बाद मक्का शरीफ मदीने के अंदर जब अमीरुल फारूक आज़म बने, अमीरुल मोमिनीन थे, उन्हें क्या किया, पढ़ा करो। हिंदी में कहते हैं इतिहास, घर के उर्दू में कहते हैं तारीख। तारीख पढ़ा करो कि हमारे अकाबिर कैसा कैसा काम करके चले गए। 6 महीने के बाद हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने शरीफ में भेज देते, आप लोग को देख के आओ महंगाई कितनी बढ़ गई। बेशक बेशक। जी जी किताबों में देख के आओ महंगाई कितनी बढ़ी है, बेशक। देख के आओ क्या भाव चल रहा है। आमिना के बताते हुजूर इतनी महंगाई बढ़ गई है, कहा इमामों की तनख्वाह बढ़ाओ। सुभान अल्लाह। ये दीन का काम करने की तनख्वाह बढ़ाओ, बैतुल माल में से इनकी तनख्वाह बढ़ा करके दो, चाहे कैसे तनख्वाह बढ़ाओ, लेकिन इमामों की तनख्वाह बढ़ाओ। जी जी बेशक। सुभान अल्लाह। आज दौर ऐसा है यार कि अगर 5 साल या 2 साल है मैं तुमको बोल चला गया, चाहे महंगाई कहीं पहुंच जाए। जी हज़रत बेशक। अरे ख्याल तो करो यार, तुम्हें 5 वक्त नमाज पढ़ा रहा है जो आदमी, तुम्हें 5 वक्त दुआ दे रहा है, तुमने पेट भर के खाना खा लिया, उसका भी पूछा करो। तुम अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते हो, इमामों को पहने। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो उलमा को या गरीबों को कपड़ा पहनाता है, खुदा क़यामत के दिन जन्नत का जोड़ा बनाएगा। सुभान अल्लाह। क्या बात है बाबा हजरत, बहुत लाजवाब माशाअल्लाह। नहीं करते हम लोग। जी जी। वही हालत देख रहे हो। मुसलमानों जरा अपनी भी हालत देखते जाओ, अच्छाई तुम पे अब कैसी जहालत देखते जाओ। तो आलिमों का, इमामों का इज्जत करना सीखो। और बताओ थोड़ी सी बात, मन साफिहल आला, जिसने किसी आलिम से मुसाफा कर लिया। जी जी जी। सरकार फरमाते साफहा ली, उसने मुझसे मुसाफा कर लिया। बोलो यार। मन अज़मल आलिमा,
जिसने आलिम की इज्जत की अज़्ज़मानी, सरकार फरमाते उसने मेरी इज्जत कर ली। सुभान अल्लाह। जिसने आलिम की तवाज़ा की, मन तवाज़ा अल आलमा तआज़ा अली, जिसने किसी आलिम दिन की तवाज़े की, सरकार फरमाते उसने मेरी तवाज़े की। बेशक सुभान अल्लाह। जी जी। लोग समझते नहीं है, मन अहानल आलिमा, हाँ वाह वाह। मन अहानल आलिमा फकद अहानल इल्मा। जी जी। जिसने किसी आलिम की तौहीन की, मेरे आका फरमाते हैं उसने इल्म की तौहीन की। बेशक। बोलो और मन अहानल आलिमा इल्मा फकद अहाना जिब्राइल, और जिसने इल्म की तौहीन की उसने जिब्राइल की तौहीन की। जी जी बेशक हक है। नबी के पास में हजरत जिब्राइल तो लाते थे। जी जी। और मन आना जिब्राइला, जिसने जिब्राइल की तौहीन की, दुनिया बल आखिरा, सरकार फरमाते हैं ऐसे आदमी को दुनिया आखिरत में जलील कर दिया जाए। बेशक हक है। तुम देख लो जो उलमा से इमामों से नाराज रहते हैं ना, उनकी वैल्यू नहीं होती। और उनका आखिर देखा करो, आखिर हर चीज का नतीजा आखिर पता चले। हाँ अभी तो आखिर देखा करो किस आदमी का एंड क्या है। हर चीज का नतीजा कोई चीज होती है एंड देखा जाता है कि एंड कहां तक पहुंचा है। जी जी बेशक। किसी भी आलिम की बुराई मत करना, आम मुसलमान की बुराई करना हराम है। नबी फरमाते हैं अल गीबतु अशद्दु मिनल ज़िना, गीबत करना, बुराई करना ज़िना से ज्यादा बुरा गुनाह। जी जी बेशक। ज्यादा बुरा गुनाह है। और आज का मुआशरा ऐसा बन चुका है कि लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं। जी जी जी। बताइए कितने बड़े अफसोस की बात, अपने आदमी बुराई करते हैं, इमामों की बुराई करते हैं। तुमने हदीस नहीं पढ़ी? और सुनो, अल्लामा नबवी फरमाते हैं जिस आदमी ने आलिम की बुराई करते करते तौबा नहीं की, बेशक बेशक, और वो ऐसी मर गया और उसको दफनाया, तो आप फरमाते हैं उसको खोद के देखना, उसका मुंह फरिश्ते काबे से हटा देते, अल्लाह कबीरा, उसका मुंह फेर देते। और आला हजरत ने फरमाया है फतह शरीफ में कि जो आदमी बिला वजह किसी आलिम से बुग़्ज़ और कीना रखे, बिला वजह हसद रखे, उसका ईमान पर खात्मा होना मुश्किल है। जी जी। उसकी वजह बताऊं मैं, ये दीन के सिपाही हैं। जी जी। जैसे दुनिया के सिपाही होते हैं, दुनिया के सिपाहियों की अगर कोई तौहीन कर देना तो आईएसपी डीएम सही कर देगा मार मार के। जी जी बेशक। हाँ वे दुनिया के सिपाही हैं, ये दीन के सिपाही हैं। जी जी। हाँ उनसे दुनिया सुधरती है, इनसे दीन सुधरता है। ये दीन के सिपाही। अब जो दीन के सिपाहियों की तौहीन करे, क्या सरकार उससे राजी हो जाएंगे? क्या दीन के सिपाहियों की तौहीन करे क्या खुदा राजी हो जाएगा? ये दीन के सिपाही है। अल्लाह ने इनको दीन का सिपाही बनाया है। लोग खुश होते मेरा बेटा सिपाही बन गया, बहुत खुश होता है मेरा बेटा सिपाही बन गया, अच्छी बातें बन गया। लेकिन आलिमों के माँ बाप खुश होते कि मेरा बेटा आलिम बन गया, मेरा बेटा हाफिज़ कुरान बन गया। पता है आलिम का मकाम क्या है? बता दिए। आकाए करीम फरमाते हैं उग़दू आलिमन, अगर तू सुबह कर तो इस हाल में करके खुद आलिम बन। बेशक। और अगर आलिम ना बन सके और मुतअल्लिमन, तो मदरसे का तालिब इल्म बन जा। जी। और ये भी ना बन सके और मुस्तमिअन, आलिमों की बात सुनने वाला बन जा। बेशक। और ये भी ना बन सके और मुहिब्बन, आलिमों से मोहब्बत करने वाला बन जा। बेशक। चार चीजें बताई, या खुद आलिम बनो, मुतालिम बनो, या उनकी बात सुनने वाला बनो, या मोहब्बत करने वाले बनो। फलम तकुनुल खामिस, खामिस। नबी फरमा रहे हैं पांचवा मत बन जाइए। जी जी। अगर पांचवा बन गया तो तू हिलाक हो जाएगा, तेरा ईमान बर्बाद हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। अगर पांचवा जी, मामूली चीज नहीं है ये तो दुनिया के लोगों में समझ रहे हैं लोग। कयामत के दिन पता है अल्लाह ताला फरमाएगा जन्नती जन्नत की तरफ, उलमा को फरमाया ठहर जाओ, इनको रोक के रखो। सब या अल्लाह ताला फरमाता है कि आज तुम मेरे नजदीक फरिश्तों की तरह,
हाँ, सुभान अल्लाह। तुम शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलफूज शरीफ पता क्या लिखा है? हाजी 400 लोगों की शफाअत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार मिलकर कह दो जरा, क्या खत्म कर दो क्या? और कह दो मिलकर जरा, सुभान अल्लाह। अगर परहेजगारी पर ऐसा भी ना हो कि बहुत से लोग मादल्ला हज करके आवे तो उनको फख्र हो जाता है। एक साहब हज करने गए ना तो दुकान के पैसे लेकर आगे दुकानदार की, जब वो हज करके लौट के आए तो दुकानदार की दुकान पहुंच गए। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि यार हाजी जी आए हज करके, अब मुझे पैसे मिलेंगे। बोले मेरा खाता निकालिए। बड़ा खुश है बेचारा, खाता निकाल दिया। बोले हाजी लिख दिया, पैसे फिर भी नहीं दिए। बोले मेरे नाम के आगे हाजी लिख दो, हाजी करे आया। बेशक हक है हजरत। मतलब बड़े खुश हुए, जी। समझ गया कि मेरे नाम के आगे हाजी लिख दिया। एक साहब सफर कर रहे गाड़ी में, मौलवी साहब बैठे हुए थे। मौलवी साहब ने पूछा कि जनाब, बोले हाजी मोहम्मद रफी। हाँ। बोले हजरत आपका नाम? बोले नवाजी मोहम्मद शफीक। जब तुम एक मर्तबा हज कर रहे हो तो हाजी मोहम्मद रफीक कह रहे हो। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ाता हूं। अगर आप हाजी मोहम्मद रफीक हैं तो ये नमाजी मोहम्मद शफीक है। बेशक बेशक। फख्र मत किया करो, जी। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि या अल्लाह तेरा करोड़ों बार एहसान तूने अपना घर दिखाया। बेशक बेशक। ये अल्लाह का शुक्र अदा किया, समझ गए? हाँ, तो हाजी 400 लोगों की कयामत के दिन शफाअत करेगा। हाफिज 10 लोग, जी। एक रिवायत में 70 लोग, बल्कि शहीद के लिए लिखा 400 लोगों की, हाजी के लिए लिखा 70 लोगों की, और हाफिज के लिए 10 लोगों की। और उलमा आला खुद फरमाते हैं, फतवा देख लेना उसको, बेशुमार लोगों की। बेशक बेशक बेशक। आला हज़रत ये लिखते हैं कि आसमानों के सितारों से भी ज्यादा उसके यार दोस्त हो। बेशक। तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उसकी शफाअत फरमा देगा। जी जी जी। ये तक के नबी ने फरमाया कि अगर एक गिलास पानी पिला दिया है, रब फरमाएगा ठहरो। जी जी। कोई नहीं था क्या? बस्ती में था कोई नहीं था। अरे तेरी किसी आलिम से दोस्ती थी? हाँ, एक मेरा दोस्त था, उस दोस्त की दोस्ती एक आलिम दीन से थी। अल्लाह ताला फरमाता है ठहरो, फिर इसको छोड़ो, मैंने इसे बख्श दिया, बख्श दिया, बख्श दिया। समझ गए? हाँ, तो भला ख्याल करो, फरमा के आसमान के सितारों के बराबर अगर उसके यार दोस्त चाहने वाले हैं तो परवरदिगार आलम उनकी बरकत से सबाब से उनको जन्नत फरमाएगा। यहाँ तक नबी फरमाते हैं अगर एक गिलास मोहब्बत के साथ पानी किसी आलम दीन को आपने पिला दिया है तो कयामत के दिन वो एक गिलास तुम्हारा पानी का बख्शिश का जरिया बन जाएगा। जी जी बेशक। सुभान अल्लाह। और पूछे कैसे? आयतुल कुर्सी याद है? मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। जी जी। कौन है जो तुम्हारी शफाअत कर सके, सिफारिश कर सके उसके नजदीक, अल्लाह के नजदीक? इल्ला मन बेइज़्नी, बेशक। मगर अल्लाह जिसको जी इजाजत जी। अल्लाह है हकीकत है। किसी एमएलए को भेजना इजाजत? जी जी नहीं। एमएलए को मिलेगी क्या? एमपी को, एमबीबीएस डॉक्टर को नहीं। नबी कुतुब अब्दाल उलमा इनको इजाजत मिलेगी। ये दीन की सवाब बहुत है भाई, इसलिए इनकी इज्जत किया करो और नमाजों की पाबंदी करो। वही बात मुझको फिर याद आई कि फिर पूछेगा अल्लाह ताला कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी तुमने? तो जहन्नमी जहन्नम की तरफ, जन्नती जन्नत की तरफ, एक गांव के रहने वाले हैं। जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे हैं, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। तो जन्नती जहन्नमी से मिलते हैं, कहा उसी गांव के रहने वाले तुम हो, उसी गांव के रहने वाले हमें, लेकिन क्या वजह है? हम जन्नत में जा रहे हैं, तुम जहन्नम में जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं बेनमाजी? लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा देते। हक है जी। हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए हमें जहन्नम में भोंका जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, नमाज पढ़ो, 5 टाइम की नमाज पढ़ा करो,
उलमा का, माँ बाप का, समझ गए, अपनी बहन बेटियों का बहुत अदब करो, अदब सीखो और उनको अदब बताओ। अपनी बेटियों को अदब बताओ, अपनी बहनों को अदब बताओ। अपने घर से जब बेटी का, मेरे प्यारे दोस्तों, जब दुल्हन बन के जाए तो इतना अदब दे दो, इतना अदब दे दो, अगर किसी के घर में एक कदम रखे तो कह तो दे कि बड़ी बादा बन के आई है, बड़ी नेक लड़की आई है, बड़ी पारसा लड़की बन के आई है। अगर पारसा बनाओगे तो आज भी इनके पेटों से अल्लाह के बड़ी पैदा हो जाएंगे। अरे भी तो कोई औरत है कि मेरे बाद उसके पेट से गौसे आज़म पैदा हुए हैं। अरे वो भी तो कोई औरत है जिसके पेट से साबरे पाक पैदा हुए, आला हज़रत पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलाद में ना माँ बाप का बहुत नखरा आता है। जी 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 जी। बाबा फरी थे ना गंजे शकर, जी जी। एक दिन अपनी माँ से बोले कि अम्मा लोग मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, तो कहा कि बेटा इसमें तेरा कोई गुनाह है, सब कमाल मेरा है। जी जी जी, बेशक। अम्मी तुम्हारा क्या कमाल है? बेटा तुमने 2 साल दूध पिया है, मंगाए बगैर वुज़ू बनाए तुमको दूध ना पिलाया। बेशक बेशक, हक है। जब तुम दूध पीने का रोते थे तो तुम्हारी अम्मी पहले वुज़ू बनाया करती थी, तब तुमको दूध पिलाया करती थी, तो दूध का इतना बड़ा असर हुआ कि बाबा गंजे शकर बने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जी, हक है। पता गंजे शकर क्यों कहते हैं? है पता? जब थोड़े से होशियार हुए ना तो माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़ा करो, तो आप शकर के बहुत शौकीन थे। जी। तो कहा अम्मी क्या मिले कि शकर मिलेगी? अरे तो मजा आएगा, अब तो अम्मी से पूछना पड़ेगी, अब तो मजा आएगा। बस मुसल्ला बिछाया, सजदे में गए, माँ ने जल्दी से पुड़िया बना के जी जी, बेशक। मुसल्ला उठाया, अम्मी शकर। अरे बेटा जिसके लिए सजदा किया मुसल्ला तो हटाओ, जब हटाया तो शकर। बोले यार मजे आएगा, अब तो कोई जरूरत भी नहीं अम्मी से लेने के लिए। जब नमाज का वक्त हुआ फौरन अम्मी ने बनाया पुड़िया रख दी। अब एक दिन शिकार को चले, अब अम्मी बड़ी मायूस है कि अल्लाह मेरी इज्जत रखिए, क्योंकि मेरा बेटा नमाजी बन चुका है। अब वो नमाज पढ़ेंगे वहां शकर कौन रखेगा? जी बेशक। या अल्लाह मेरी इज्जत रख ले। अब आप तमाम साथियों से गए, सबसे कहा नमाज पढ़ो, क्या मिलेगा? बोले शकर मिलती है हमें रोजाना, हम रोजाना पढ़ते 5 मरतबा पढ़ते 5 मरतबा शकर खाते हैं। जी जी, बेशक। अम्मी से कोई जरूरत नहीं लेने की। अब तुम कि सही बात है, हाँ पढ़ो, आप इमाम बन गए। जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, रब ने फरमाया जिब्राइल जा फरिश्ते को हुक्म दिया, आज पूरा शकर का कुआं बना दे। वाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही नमाज पढ़ के फारिग हुए, जब मुसल्ला हटाया तो पूरा कुआं नजर आ रहा है। बड़ी से आवाज दे रहे थे अम्मी जान आज पुड़िया ना निकली, आज तो पूरा कुआं है। माँ ने कहा कि बेटा रोजाना मैं रखती थी, आज वो खुद रख के गया है, आज खुद रख के गया। बेटा रोजाना मैं रखती थी, आज वो खुद रख के गया है। उसी दिन से आपका लक़ब पड़ा बाबुल गंजे शकर। सुभान अल्लाह। जी जी जी, तो अपने बच्चों को नमाज़ी बना, समझ गए? जब ये कह देते बेटा 1 रुपया की चीज ले लीजिए, नमक ले दुकान पैसे, चल 1 रुपया चले, तो कभी बेटा नमाज ले तो चले, हाँ बेशक। बेटा नमाजी बन जाएगा। इसलिए नमाजें पढ़ो और परवरदिगार आलम की बारगाह में गिड़गिड़ा करके दुआ मांगो कि परवरदिगार हम सब की परेशानी अल्लाह दूर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह दूर है, मैंने पढ़ने में कोई गलती हो परवरदिगार माफ फरमाए। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।